हाँ भाई फाइनल ईयर। तो हम लोग बात कर रहे थे रैटल स्नेक्स के बारे में। ठीक, हाँ भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की है इस रेटल स्नेक की, टेल रीजन बनाया गया है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज ये झुंझुना टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बचते हैं, ये बजते हैं। जब ये चलेगा तो ये बचते हैं ना, तो इन्हीं रिंग्स की वजह से ही बचते हैं। और देखिए सबसे पहले जो मोल्टिंग के बाद हुआ होगा वो रिंग देखिए सबसे छोटी है और लास्ट में सबसे बड़ी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद कोई और मोल्टिंग होती है तो ये इसमें एक और ऐड हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। ये तो बात रही इससे रिलेटेड, रेटल स्नेक से रिलेटेड। वहीं अगर हम बात करें टॉर्टोइज की, टॉर्टोइज एंड बर्ड्स की जब हम लोग बात करते हैं क्लास, तो टॉर्टोइज में एंड बर्ड्स में, इन दोनों में ही टीथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, टीथ नहीं होते इनमें, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें टॉर्टोइज की, तो इसमें जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं वो थोड़े हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और साथ में उनकी टंग जो होती है वो किस टाइप की होती है, थोड़ी सी म्यूकस टाइप की होगी, है ना। तो अपने जो प्रे होते हैं, इनके जो शिकार जो होते हैं, उनको वो डायरेक्ट अपने माउथ से ही खाता है, ठीक है। वहीं बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें एपिडर्मल स्केल्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इन देयर बीक्स। पता है ना ये तो कि इसमें तो भाई बीक्स प्रेजेंट होती है, सिर्फ उनमें क्या प्रेजेंट नहीं होंगे, दांत प्रेजेंट नहीं होते हैं। कभी भी बर्ड्स में आप लोगों ने दांत देखे ही नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उनके जो बीक होती है वो ही किसका कन्वर्जन होती है, यानी एपिडर्मल स्केल्स का ही कन्वर्जन हुआ करती है, ठीक। देखिए टॉर्टोइज एंड बर्ड्स के बाद अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ठीक, तो ह्यूमंस में या मैमल्स में आप जनरली देखिए, तो मैमल्स में कुछ फ्रिक्शनल रिजेस पाए जाते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, फ्रिक्शनल रिजेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि फ्रिक्शनल रिजेस क्या हुआ करते हैं। तो आप लोगों ने कभी अपने हाथ देखा है ना, तो इस हैंड रीजन पर ध्यान से देखोगे तो बहुत पतली पतली सी लाइंस दिखाई देती हैं हमें, है ना, बहुत छोटी छोटी, जिनके बेसिस पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, है ना। फिंगरप्रिंट्स हमें अगर किसी इंसान के चाहिए तो उसमें क्या चीज देखते हैं, उसमें देखे जाते हैं ये फ्रिक्शनल रिजेस, ठीक है। तो फ्रिक्शनल रिजेस जो है वो तो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, और फ्रिक्शनल रिजेस के अलावा जो अदर एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग, कैट, ठीक है, डॉग, कैट और या बाकी अदर के मैमल्स, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें फ्रिक्शनल रिजेस के साथ साथ एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं टोरी। क्या बोलते हैं, टोरी। आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा टोरी वर्ड। टोरी एक्चुअली होता क्या है, आपने कभी अगर कुत्ते को या फिर बिल्ली को इस तरह उसका हैंड देखते हो तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मतलब थोड़े गद्दीदार होते हैं, थोड़े स्पंजी टाइप होते हैं ना, गद्दीदार स्ट्रक्चर जो होते हैं, उन्हीं को हम टोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिएगा
देखिएगा, यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं या होलो लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आप लोगों को? एक्चुअली ये होलो नहीं होते, ये थोड़े पैड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टोरी पैड या टोरी, ठीक है ना, इन्हें क्या बोला जाता है, टोरी। ये तो आप लोगों ने वैसे भी देखे ही होंगे, कभी भी आप देखेंगे उनके पैर उठाकर तो उसमें क्या चीज देखने को मिलेगा, उसमें यहाँ पर कुछ गद्दी जैसी चीजें दिखने को मिलती है ना हर उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोरी पैड या फिर टोरी के नाम से भी आपने किसी किसी बुक में देखेंगे। वहीं आपने ये नेल्स के नीचे वाली जो जगह होती है, जो थोड़ी सी कैस टाइप की होगी, थोड़ी सी पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है, गद्दीदार, है ना, नेल्स के नीचे ये जो एपिकल रीजन है, ठीक है ना, इसे हम किस नाम से जानते हैं, एपिकल टिप के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे हम, एपिकल टिप के नाम से। ये क्योंकि नेल्स जो है वो तो खैर आप लोग जानते हैं नेल्स हैं, लेकिन नेल्स जिन पर रहते हैं दिस इज अ एपिकल टिप, ठीक है। देखिए ये आपके एपिकल टिप, ये नेल्स और ये फ्रिक्शनल रिजेस, फ्रिक्शनल रिजेस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को, गुड। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं हम। अब इन्हीं एपिकल टिप को थोड़ा सा याद रखिएगा। डिजिटल टिप्स, ठीक है, जब हम बात करते हैं क्लास डिजिटल टिप्स के बारे में, तो डिजिटल टिप्स में क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आप लोगों ने देखा होगा हुफ्स, हुफ्स, क्लॉज एंड नेल्स, ठीक है, तो ये सब किस में आती हैं, ये आती हैं आपकी डिजिटल टिप्स में, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं ना डिजिटल क्वांटिफाइड टिप्स में, ठीक है, क्योंकि ये टिप रीजन पे प्रेजेंट होते हैं हमेशा, ये नेल्स, अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो हम लोगों में ह्यूमंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब नेल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं आप लोगों ने कुछ और मैमल्स देखे होंगे लाइक बफेलो, हॉर्स, तो उनमें हुफ्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं किसी किसी एनिमल में आपको क्लॉज देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें हम हिंदी में पंजे बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सभी चीजें हुफ्स, क्लॉज एंड नेल्स, ठीक है, ये सब किस में आएंगी, आपकी डिजिटल टिप्स में ही आएंगी, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा नेल्स के बारे में।
देखिए यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है क्लॉज। क्या चीज बनाई हुई है यहाँ पे? ये दिस इज अ क्लॉज। नेल्स तो भी हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं क्लॉज के बारे में। तो ये जो क्लॉज होते हैं, ठीक है, तो क्लॉज में ये देख रहे हैं आप, नेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये क्लॉज में ही प्रेजेंट होते हैं ये नेल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके ये दो पार्ट होते हैं, एक डोर्सल रीजन और एक वेंट्रल रीजन। तो ये जो डोर्सल रीजन होता है इसे हम बोलते हैं अंगुइस। क्या बोला जाता है? अंगुइस, ठीक है। वहीं इसके जो वेंट्रल रीजन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सब अंगुल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? सब अंगुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें अंगुइस के बारे में, तो अंगुइस को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ नेल प्लेट, ठीक है। वहीं सब एंगल को हम किस नाम से जानते हैं? सोल प्लेट के नाम से, ठीक है ना। तो देखिए जब हम बात करें क्लॉज की, तो क्लॉज में ये नेल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके दो रीजन होते हैं, वन डोर्सल एंड वन वेंट्रल। डोर्सल रीजन को हम किस नाम से जानते हैं? अंगुइस। वही वेंट्रल को सब एंगुल, ठीक। लेकिन जब हम बात करें आपकी अंगुइस की, तो अंगुइस को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज द नेल प्लेट। और वही सब एंगुल को क्या बोलते हैं? सोल प्लेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये सब एंगुल एंड एंगुइस जो है, ये दोनों एक्चुअली काम क्या करती हैं? देखिए ये हमेशा, जब आप इसकी फेलेंजीज जानते हैं ना, अगर हम अपने बात करें अपनी फिंगर्स की, तो यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फेलेंजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फेलेंजीज में तो जो लास्ट एपिकल टिप होती है ना, तो इस एपिकल टिप को हमेशा ये सब एंगुइस एंड अंगुइस जो है, ये दोनों हमेशा क्या करती है? इसको कवर करके रखती हैं। किसे? आपका ये दिस इज अ बोन, ठीक है। फेलेंजीज बोलते हैं ना, हमारे फिंगर्स पे प्रेजेंट होती है जो बोन्स, फेलेंजीज ही तो बोला जाता है। तो इन फेलेंजीज में जो टर्मिनल बोन होती है, इसको क्या करते हैं? ये हमेशा कवर करके रखते हैं। देखिए ये रीजन जो है, दिस इज ए अंगुइस रीजन एंड दिस इज ए सब अंगुल, सब अंगुल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसे हम? सब अंगुल। तो अंगुइस एंड सब अंगुल ये हमेशा क्या करते हैं? इसके टर्मिनल फेलेंजीज को थोड़ा सा कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये बात रही आपके क्लॉज के बारे में। अब हम बात करेंगे नेल्स के बारे में, ठीक है। डायग्राम बना लिया।
हाँ भाई क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें नेल्स की, तो नेल्स तो सभी ने देखे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम शो किया गया है, ये नेल्स का रीजन शो किया गया है, और इसके नीचे ये रीजन जो देख रहे हैं ये आपकी डिजिटल टिप है, ये ठीक है ना, अभी टिप बनाई थी ना, तो ये वही टिप है। वहीं पर जब हम बात करें इसके नेल प्लेट में, इसके दो रीजन होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। चलिए क्लास, इसके बारे में हम कल बात करते हैं।